एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और 7वां बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तब वह बोला, जब तक मैं अपने आँखों से देख न लूँ मैं ये बात मान नहीं सकता। पत्नी हंसकर बोली, देख लोगे तो मान लोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उससे पत्नी की याद आई और गौशाला में वे कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देख कर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी आप जैसा ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह रात दिन काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूटा। सास ससुर दुख देने लगे और घर का सारा काम करवाते और काम करवाने के बाद उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसने रास्ते में बहुत सारी स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। वहां जाकर वह खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवी देवता की व्रत पूजा कर रही हो और इसके करने का क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। में से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, घर का कलह कलेश से निवृत्ति मिलती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब कुछ संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तब वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना, लगातार नियम का पालन करना। सुनाने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करते रहना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य उसको अनुकूल कर कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के
लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वह वहाँ से चली गई। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों में गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीनहीन हूँ, निपुट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम में कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरा दुख कर मेरी, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो यह काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपए आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे का क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, तेरी घरवाली वहाँ कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाएं कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। लगी सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा, अपने सारे मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने की भी बात सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ बैठा था जो बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर उसने माँ संतोषी को प्रणाम किया, फिर दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन ही मन संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा एवं सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती हुई देख उसने माता से पूछा, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्टा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपेरे में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह माँ की आज्ञा लेकर प्रसन्न मन से 3 लकड़ियों का बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब वह यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपनी गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लिए आई। उसने गट्टा को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाज़ दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खुपेरे में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खुपेरे में पानी मांगती है।
वह बोला, माँ मैं इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर हाथ में चाबी का गुच्छा पकड़ा दिया। उसने दूसरे घर की चाबी लेकर दूसरे घर को खोला और वहाँ अपना सारा सामान रख एक ही दिन में वहाँ राजमहल जैसा सब ठाट बाट बन गया। अब क्या था, अब वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, मुझे माँ संतोषी का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से करो। उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात माँ की याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ न जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। देखकर बहू पर माँ संतोषी क्रोधित हो गई और उन्होंने राजा को सपने में संदेश दिया। राजा ने अपने दूत को अगले दिन सुबह भेजकर उसके पति को पकड़कर ले आने को कहा। जब उसके दूत उसके पति को पकड़ के ले जा रहे थे तब वह बोला, कहाँ ले जा रहे हो? तब दूत ने कहा, जेल की रोटी खाएगा तब सब मालूम हो जाएगा। बहू को यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माँ के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रोने लगी? माता बोली, हे पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माँ भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? यह बोली, माँ अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो, और फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बात सुनकर वह खटाई देने से मना की और बोली, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। जेठ के लड़के उठकर चले गए वहाँ से। तब वह जाकर ब्राह्मण के लड़कों को भोजन करने के लिए बुला कर लाई और दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज़ मेरे यहाँ आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मूड के समान होठ, ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माँ मेरे घर आ रही हैं। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से नीचे उतार दिया। इस पर उसकी सास को क्रोध आया और वह बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर उनसे झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी और अपनी भूल पे माता से क्षमा मांगने लगी। उसकी सास और जेठानी कहने लगी, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसा ही सबको देना। संतोषी माता की कथा कहने सुनने से सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार माँ संतोषी की पूजा पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करने से भक्तों पे उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। जय संतोषी माँ।